हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो विद ग्रेड्स। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सब्सिडरी बुक्स के बारे में, जिसमें हमने कैश बुक के बारे में डिस्कस किया था कि कैश बुक कितने प्रकार की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक। ठीक है, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कैश ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बिजनेस के, उनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सी सब्सिडरी बुक प्रिपेयर की जाती है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रेडिट बेसिस पर ट्रांजैक्शंस के लिए। तो क्रेडिट बेसिस पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस के लिए कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की जाती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने बिजनेस में कई तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी उधार के लेन देन देखते हैं। ठीक है, जो कॉमन लेन देन होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से अगर हम कोई उधार पर माल खरीदते हैं, उधार पर माल बेचते हैं, माल को वापस करते हैं या वापस रिटर्न में हमारे पास हमारा माल आता है, तो इस तरह के जो उधारी के लेन देन होते हैं यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए हम अलग अलग तरह की सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। और कैश ट्रांजैक्शंस, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, उसके लिए हम कैश बुक का निर्माण करते हैं, कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सभी रिकॉर्ड होते हैं। अगर जैसे सपोज़ कीजिए हम बात करते हैं परचेजेस की, यानी कि हम अपने बिजनेस में जो गुड्स हैं उनको परचेज करते हैं। ठीक है, परचेज करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, कैश परचेज कर सकते हैं और क्रेडिट परचेज कर सकते हैं। अगर हमने कैश परचेज किया है तो वो कैश बुक में दर्ज होगा। अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है, तो फिर वो परचेजेस बुक में दर्ज होता है। तो आइए बात करते हैं परचेजेस बुक की कि परचेजेस बुक क्या होती है। तो परचेजेस बुक, इट इज़ अ सब्सिडरी बुक इन विच क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, नॉट कैश परचेजेस। यानी कि जो परचेजेस बुक होती है वो ऐसी सब्सिडरी बुक होती है जिसमें हम अपनी सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को, क्रेडिट परचेजेस को, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कैश परचेजेस को। कैश परचेजेस जो होती हैं वो सारी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। ठीक है, और अगर क्रेडिट परचेज कुछ होता है, उधार पर हम कुछ माल खरीदते हैं किसी क्रेडिटर से अपने, तो फिर उसको हम परचेजेस बुक में दर्ज करते हैं। ठीक है, दीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। यानी कि इसमें जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है, इनवॉइस बिल। ठीक है, इनवॉइस बिल जो होता है वो परचेजेस बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे कि जो परचेजेस बुक है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो इनवॉइस बिल उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कैश बुक की कि तो कैश बुक का क्या सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, तो उसका कैश मेमो जो होता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। एक तरीके से जो रिसिप्ट होती है कैश की, कैश मेमो, वो वहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है। और अगर परचेजेस बुक में देखें तो इनवॉइस जो होता है उसको सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मेट की अगर बात करें तो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, डिटेल अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। डेट, जिस तारीख को हमने ट्रांजैक्शन किया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो आएगा। ठीक है, जिस दिन क्रेडिट परचेज किया है कुछ भी। पर्टिकुलर्स में उन क्रेडिटर्स का नाम आता है और उन क्रेडिटर्स की डिटेल फिल की जाती है जिनसे हमने माल खरीदा है। ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए XYZ लिमिटेड कोई क्रेडिटर है हमारे जिनसे हमने माल ख़रीदा था, तो कितनी क्वांटिटी का माल ख़रीदा था वो सारी डिटेल फिल करके हम उस अमाउंट को यहाँ पर नोट करते हैं, डिटेल अमाउंट, कि भाई उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी लगेगा, कितने रेट के हिसाब से हमने माल ख़रीदा है, वो सब कुछ डिटेल में यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। और जो टोटल उसमें से निकल कर आता है वो टोटल अमाउंट में फिर हमें लिखना होता है। तो इस तरीके से कई सारे क्रेडिटर्स का यहाँ पर हमको परचेजेस देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। अब परचेजेस बुक बनाने के बाद अब हम बात करते हैं कि इसको लेजर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, लेजर में अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट, तो उसमें किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेजेस बुक इन अकाउंट, यानी कि परचेजेस बुक की लेजर पोस्टिंग अकाउंट्स में किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम परचेजेस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जब हम परचेजेस अकाउंट बनाएंगे तो इस परचेज बुक का जो बैलेंस होगा, जो अमाउंट होगा, उसको हम किस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, जो एक तरीके से हमारा बैलेंस BD होता है, ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है, तो वो एक तरीके से यहाँ पर DR साइड में हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक फॉर जिस मंथ की या फिर जिस टाइम ड्यूरेशन की दे रखी है उसका नाम।
तो इस तरीके से टू सन्ड्रीज करके हम अपने परचेजेस बुक का जो अमाउंट है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद में अगर हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट क्रेडिटर्स जिनसे हमने परचेज किया है उधार माल, तो उनका जो अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम परचेजेस बुक किस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से फॉर्मेट बना करके और बाय परचेजेस CR बैलेंस में यानी क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस जिस क्रेडिटर का बना रहे हैं उसका नाम लिख करके बाय परचेजेस वो अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी लेजर पोस्टिंग किस तरीके से करेंगे ये हमने जाना। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर दिया है कि 1 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स 10 फ्लिप ट्यूबलाइट्स एट द रेट 200 ईच, 10 फ्लिप बल्ब्स एट द रेट 100 ईच, ट्रेड डिस्काउंट है 10% पर, ठीक है। तो ये है 1 अप्रैल की बात, जो 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। उसके बाद है 16 अप्रैल में परचेज गुड्स फ्रॉम XYZ ब्रदर्स 5 डजन बल्ब्स एट द रेट ₹100 ईच एंड 5 फैंस एट द रेट 1000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट है इस पर 10%, ठीक है। तो अब इस तरीके से एक एग्जांपल है। अब इसे देखते हैं कि इसकी कैसे हम परचेज बुक बनाते हैं। तो यहाँ पर परचेज बुक बनाई गई है। तो जब भी कभी हम अपनी परचेजेस बुक बनाएंगे तो सबसे पहले हम अपनी फर्म का नाम लिखेंगे, जैसे हमने एग्जांपल से समझ लिया कि MS ABCD लिमिटेड दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से अपनी फर्म का नाम लिख के फिर नीचे लिखेंगे हेडिंग परचेजेस बुक। फिर उसके बाद में ये फॉर्मेट प्रिपेयर करके फॉर्मेट बना करके अब हम सारे ट्रांजेक्शन्स को 1 बाय 1 यहाँ पे नोट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डेट लिखी कि 1 अप्रैल को हमारा क्या ट्रांजेक्शन रहा कि जोशी ब्रदर्स से हमने 10 फ्लिप ट्यूबलाइट्स एट द रेट 200 ईच के हिसाब से जो भी अमाउंट आया 2000 वो हमने डिटेल अमाउंट में लिखा। 10 फिलिप्स बल्ब्स एट द रेट ₹100 ईच वो 1000 के हो गए, तो डिटेल अमाउंट में लिखा और फिर उनको टोटल अप करके जो आया 3000 वो लिखा। उसमें से हम लेस ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पे लेस करके दिखाया जाता है। और हमने ये भी जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी एंट्री पास नहीं होती, लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो एंट्री में हमें दिखाना होता है, ठीक है। हमने अभी कैलकुलेशन में करके दिखाना होगा, बाकी इसके नाम से कोई एंट्री नहीं होती है। जबकि कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई एंट्री में शो नहीं होता। फिर यहाँ पे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% यहीं पे कैलकुलेट करके यहीं पे इसकी कैलकुलेशन दिखाई जाएगी। इसका इम्पैक्ट 300 रुपीज़ से इसको लेस किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट को, और फिर उसके बाद में जो आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा टोटल अमाउंट में। फिर उसके बाद में बात आती है 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो क्रेडिट परचेज किया वो XYZ ब्रदर्स से हमने क्या क्या परचेज किया। 5 डजन बल्ब्स एट द रेट ₹100 ईच जो 6000 के हो गए, 5 फैंस एट द रेट 1000 ईच जो 5000 के बने, और इस तरीके से इनका टोटल 11000 और उसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। और 1100 का ये जो है ट्रेड डिस्काउंट लेस करके यहाँ पर 9900 रुपीज़ दिखाया जाएगा टोटल अमाउंट में। इस तरीके से यहाँ पर लास्ट में जब 30 अप्रैल होगी यानी कि महीने के एंड जो होगा उसमें हम इसका टोटल बैलेंस दिखा देंगे कि हमारी परचेजेस बुक में इस महीने का क्या बैलेंस रहा। तो फिर टोटल करके उस कॉलम में, टोटल अमाउंट कॉलम में उसे लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रिपेयर की जाती है परचेजेस बुक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आगे लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स में। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक फॉर अप्रैल मंथ, ठीक है। अप्रैल मंथ की इस तरीके से जो अमाउंट हमने अभी निकाला था 12600 टोटल परचेजेस बुक का, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इस तरीके से जो अलग अलग महीने की बनती जाएगी उसमें हम लिखते जाएंगे परचेजेस अकाउंट में उसका अमाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जोशी ब्रदर्स। अब जब हमने परचेजेस बुक बनाई थी तो जो हमने परचेजेस बुक में डिफरेंट क्रेडिटर्स देखे, ठीक है, जिनसे हमने माल परचेज किया था उनका भी अकाउंट यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो जोशी ब्रदर्स एक क्रेडिटर थे जिनसे हमने डिफरेंट तरीके की चीज़ें खरीदी थी, ठीक है। तो उनका जो अकाउंट बनाया जाएगा उसमें किस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस अकाउंट 2700, यानी जितना हमने उनसे माल खरीदा था जो डिटेल अमाउंट में इनके कॉलम में आया था उस हिसाब से उनका अमाउंट यहाँ पर 2700 लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से XYZ जो ब्रदर्स हैं उनका भी बाय परचेजेस अकाउंट 9900 डिटेल में अमाउंट आया था, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पर बनाया जाएगा और उनको बाय परचेजेस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना होगा, ठीक है। और परचेज अकाउंट की बात करें तो टू सन्ड्रीज
DR साइड में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट अकाउंट्स बना करके लेजर पोस्टिंग की जाती है परचेजेस बुक से, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेल्स बुक की, कि सेल्स बुक कब बनाई जाती है। तो जब भी कभी हम उधार माल बेचते हैं, ठीक है, तब उसके लिए सेल्स बुक बनाई जाती है। तो इसमें क्या दे रखा है कि इट इज़ अ सब्सिडरी बुक इन विच क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड, नॉट कैश सेल्स। यानी कि एक ऐसी सब्सिडरी बुक है, ऐसी सेपरेट बुक जिसमें हम सारे अपने क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कैश सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करते। तो कैश सेल भी कहाँ आ गया, कैश बुक के अंदर ही आएगा। जैसे कैश परचेजेस आया था, ठीक है, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन थे सारे कैश बुक के। अब जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन से बात करें, अगर क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल हमेशा सेल्स बुक में दर्ज की जाएगी। दीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। इसके लिए भी यही बात है कि ये जो इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो भी इनवॉइस होता है। जैसे परचेजेस बुक के लिए इनवॉइस था, वैसे ही सेल्स बुक के लिए भी जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो इनवॉइस होता है। अब इसका जो फॉर्मेट है वो भी बिल्कुल सेम जैसे परचेजेस बुक का हमने जाना, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल अमाउंट एंड टोटल अमाउंट, इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। जैसा परचेज बुक का होता है सेम वैसे ही। अब इसकी लेजर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। जब हमने परचेजेस अकाउंट के बारे में देखा था कि भाई जब हम परचेज बुक बना लेते हैं फिर उसके बाद परचेजेस अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं जब उस समय पे, तो इसी तरीके से जब हम सेल्स बुक बना लेंगे और सेल्स अकाउंट जब हम लेजर में प्रिपेयर करेंगे, तब यहाँ पर बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर मंथ, ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्योंकि सेल्स जो होती है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ऐसे ही परचेजेस का बैलेंस क्या था, डेबिट। तो इसलिए वो वहाँ पर डेबिट साइड में आएगा और ये जो है क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर मंथ जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से जब हम परचेजेस बुक बनाते हैं तब वहाँ पे हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, और सेल्स बुक बनाते हैं तो उसके लिए डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो जिन डेटर्स को हमने सेल किया है उन सभी के अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाएंगे लेजर में। तो उसका ये फॉर्मेट है कि डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। तो इस तरीके से फॉर्मेट है। और यहाँ पर जब हमने क्रेडिटर्स का लिखा था तो उसे हमने क्रेडिट साइड में लिखा था। अब हम डेटर्स की बात कर रहे हैं तो उसे हम टू सेल्स डेबिट साइड में नोट करेंगे। तो इस तरीके से टू सेल्स में लिख करके अमाउंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब इस पूरे सेल्स बुक को और जो हम लेजर प्रिपेयर करेंगे उनको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि 1 मार्च को सोल्ड टू MS XYZ, यानी कि XYZ को हमने सेल किया 20 kg राइस एट द रेट 200 पर kg और 10 kg वीट एट द रेट 100 पर kg। ट्रेड डिस्काउंट उसमें 10% गिवन है, ठीक है। 15 मार्च उसी महीने में सोल्ड टू MS रवि, उसको क्या सोल्ड किया, 20 kg बटर एट द रेट 500 पर kg एंड 10 kg चीज़ एट द रेट 400 पर kg और ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन गिवन है इसके आधार पे अब हम इसकी सेल्स बुक और फिर उसके बाद में लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करके देखते हैं कि किस तरीके से इन्हें बनाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन के आधार पे सेल्स बुक और उससे रिलेटेड लेजर अकाउंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स बुक का फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया है। डेट यहाँ लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल अमाउंट और टोटल अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मेट है। अब हम जब कभी भी परचेजेस बुक बनाते थे तब भी सबसे पहले अपनी जो फर्म है उसका नाम लिखते थे, वैसे ही सेम यहाँ पर भी पहले अपनी फर्म का नाम लिखा जाएगा। तो हमने इमेजिन कर लिया जैसे MS ABCD लिमिटेड दिल्ली हमारी फर्म का नाम हो, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले फर्म का नाम लिख के फिर उसके बाद में सेल्स बुक हेडिंग डाल के और फिर फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पे 1 मार्च को जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो नोट करते हैं कि 1 मार्च को MS XYZ 20 kg राइस एट द रेट 200 रुपीज़ पर kg के हिसाब से 4000 रुपीज़, ठीक है, और 10 kg वीट एट द रेट 100 पर kg के हिसाब से 1000, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अमाउंट है उसको टोटल करके 5000 और उसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट जो था 10%। तो 5000 का 10% 500 निकाल करके इसमें से लेस करके यहाँ पर टोटल अमाउंट में से शो कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे डेटर हैं MS रवि जिनको हमने सेल किया था 15 मार्च को 20 kg बटर एट द रेट ₹500 पर kg 10,000 और 10 kg चीज़ एट द रेट ₹400 पर kg के हिसाब से 4000 रुपीज़, टोटल करके 14,000 और इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% जो है 1400 और फिर इस तरीके से 12,600 रुपीज़ यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट आएगा।
फिर 31 मार्च जो क्लोजिंग होगी उस महीने की, उसमें हम इसका पूरी जो हमारी सेल्स बुक है उसका टोटल कर लेंगे, तो 17,100 इसका टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रिपेयर होगी हमारी सेल्स बुक, ठीक है, जिसमें हमने जितने भी डेटास होते हैं उन सबके डिटेल्स जिन जिनको हमने सेल किया है उनसे रिलेटेड बातें इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो सेल्स बुक बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर होती है जैसे परचेजेस बुक वहाँ पे प्रिपेयर की गई थी, तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, सेम तरीका है। अब सेल्स बुक प्रिपेयर होने के बाद इससे रिलेटेड लेजर अकाउंट्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो किस तरीके से नोट करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, लेजर अकाउंट का। डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। अब जो सेल्स अकाउंट है एक तरीके से क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर मार्च मंथ का जो सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक है वो यहाँ पर नोट किया जाएगा CR साइड में। सेल्स अकाउंट के CR साइड में यहाँ पे सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक नोट किया जाएगा। 17,100 जो इसका टोटल आया था वो वहाँ पर रिटन डाउन किया जाएगा। वैसे ही हमने इसमें परचेजेस अकाउंट जब बनाया था तब क्या किया था, वो डेबिट साइड में नोट होता है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में नोट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम डेटर्स के अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वहाँ पे हमने क्रेडिटर्स के अकाउंट प्रिपेयर किए क्योंकि वो परचेजेस था, ये सेल्स है तो इसमें डेटर्स के अकाउंट प्रिपेयर होंगे। तो MSXYZ जो है उसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो फॉर्मेट है वो। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 मार्च को टू सेल्स अकाउंट 4500, ठीक है, टू 4500 रुपीज़ जो थे वो टू सेल्स करके हम इनके खाते में दर्ज कर देंगे। उसके बाद में उसी तरीके से MS रवि जो है नेक्स्ट डेटर जिनको ये सब सेल किया था उनका फिर पूरा फॉर्मेट बना के टू सेल्स अकाउंट 12,600 15 मार्च को ये ट्रांजैक्शन होगा। इस तरीके से रिकॉर्ड लेजर अकाउंट ऑफ MS रवि की बुक में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हमने देखा कि किस तरीके से सेल्स बुक बनेगी और किस तरीके से उससे रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सब्सिडरी बुक के बारे में, जो है परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक जो होती है वो क्यों बनाई जाती है, देखिए परचेज रिटर्न जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जो हमने परचेज किया हो और वो हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है, यानी जो माल हमने ख़रीदा होगा क्रेडिट बेसिस पर, उधार पर, वो हमने अब वापस क्रेडिटर को कर दिया, क्योंकि हो सकता है वो डिफेक्टिव निकल गया हो सकता है किसी तरीके की कोई ख़राबी हो सकता है कुछ भी कॉज हो सकता है। तो हम उस जो परचेज़ किया गया माल है उसको अब हम रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करने के लिए हम एक सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करते हैं जो कहलाई जाती है परचेज़ रिटर्न बुक, ठीक है। तो परचेज़ रिटर्न बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड बुक, ठीक है। तो परचेज़ रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस बुक इज़ मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स रिटर्न टू सेलर ऑफ गुड्स दैट वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि ये बुक जो है वो मेंटेन की जाती है किस कारण से, कि जब हम कुछ भी सामान कुछ भी माल हमने परचेज़ किया, ख़रीदा, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पर, उधारी पर, और अब हम उसे वापस सेलर को रिटर्न कर रहे हैं। किस कारण से रिटर्न कर सकते हैं, कारण कई सारे हो सकते हैं। गुड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका हो या डिस्ट्रॉयड गुड आया हो, ख़राब हो, डिफेक्टिव हो, किसी भी तरह का कॉज हो सकता है, ठीक है, रिटर्न करने का। तो हम एक तरीके से ख़रीदा हुआ माल अब वापस सेलर को रिटर्न कर रहे हैं, और वो माल जो है वो उधारी पर ख़रीदा गया है, यानी क्रेडिट बेसिस पर ख़रीदा गया है। तो हम कौन सी बुक मेंटेन करते हैं, परचेज रिटर्न बुक मेंटेन करते हैं। Neither return of goods purchased on cash nor return of any asset will be recorded। इसका मतलब ये है कि return of goods purchased on cash, यानी कि ऐसे गुड्स जो हमने कैश बेसिस पर परचेज किए थे और अब हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उन गुड्स को उस तरीके की जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसे हम इस बुक में दर्ज नहीं करेंगे, और ना ही किसी भी तरीके की असेट जो है, अगर जैसे सपोज़ कीजिए कोई मशीन ख़रीदी हमने और उसको अब हम रिटर्न कर रहे हैं कि भाई ख़राब मशीन निकल गई, किसी तरीके का कोई डिफेक्ट है, और हम अब उसे अब उसके सेलर को रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या हम इसे परचेज रिटर्न बुक में दर्ज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मशीन जो है हमारा असेट है और असेट से रिलेटेड बातें हम परचेज रिटर्न बुक में दर्ज नहीं करेंगे। तो परचेज रिटर्न बुक में क्या दर्ज होगा? परचेज रिटर्न बुक में केवल जो उधारी पर हमने माल ख़रीदा है क्रेडिट बेसिस पर, उसे जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो केवल वही चीज़ इस पर रिकॉर्ड की जाएगी। और अगर परचेजेस हमने कैश बेसिस पर किया है, जैसे सपोज़ कीजिए कि जो माल है, जो गुड्स हैं
वो एक तरीके से हमने कैश बेसिस पर, ठीक है, कैश में हमने परचेज़ किए थे, ठीक है, हमारे सेलर से हमने कैश में परचेज़ किए थे और अब हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या वो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होने लायक है? नहीं, वो ट्रांजैक्शन भी इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। जो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होगा वो केवल और केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट परचेज रिटर्न ही इसमें रिकॉर्ड होगा। अच्छा, उसके बाद आता है कि इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इसमें डेबिट नोट माना जाता है, ठीक है, इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो डेबिट नोट होता है। तो एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं कि सेल्स बुक में जो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट माना था वो क्या था, इनवॉइस बिल, और परचेजेस बुक में भी इनवॉइस बिल को ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट मानते हैं। उधर कैश बुक जो हमने बनाई तो कैश बुक में कैश मेमो जो होता है उसे हम उसका सोर्स डॉक्यूमेंट मानते हैं। अब इसका फॉर्मेट की बात करें तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम जैसा अभी तक हमने परचेजेस बुक और सेल्स बुक बनाई, बिल्कुल वैसा ही इसका फॉर्मेट प्रिपेयर होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लेकिन डेबिट नोट नंबर लिखा जाता है जबकि उनमें इनवॉइस नंबर लिखा जाता था। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वही इसमें लिखा जाएगा। फिर LF, डिटेल अमाउंट और टोटल अमाउंट, तो केवल इसका फ़र्क होता है, बाकी सेम फॉर्मेट होता है जो हमने परचेजेस बुक और सेल्स बुक में पढ़ा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बात आगे देखते हैं कि लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। परचेज रिटर्न बुक बनाने के बाद जब हम इससे रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो लेजर कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके, तो उसमें हम परचेज रिटर्न अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो उसके क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर मंथ वो नोट कर देंगे, ठीक है। अब परचेज रिटर्न जो होता है, देखिए परचेज जो होता है उसका तो डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न की बात करें तो परचेज रिटर्न का भी क्रेडिट बैलेंस होता है जबकि सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट जो है उसकी क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर मंथ, जिस मंथ की है उसमें उसके अमाउंट को नोट कर देंगे। इस तरीके से हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट प्रिपेयर होगा, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे है क्रेडिटर्स अकाउंट। जब हम इसमें क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे लेजर में तो किस तरीके से उसमें एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर डेबिट साइड में टू परचेज रिटर्न अकाउंट करके उसमें अमाउंट का कॉलम अमाउंट फिल कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही परचेज रिटर्न से रिलेटेड कि परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाई जाएगी और लेजर में पोस्टिंग उसकी किस तरीके से की जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सब्सिडरी बुक के बारे में जो है सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक क्यों बनाई जाती है और कैसे प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आता है, सेल्स रिटर्न मतलब जो हमने सेल किया हो ऐसे गुड्स, ऐसा माल जो क्रेडिट बेस पर यानी उधारी पर हमने कोई माल सेल किया हो, बेचा हो, ठीक है। किसको बेचेंगे, हमारे जो परचेज़र होंगे यानी डेटर्स होंगे, एक्चुअल में उनको बेचा होगा जो हमारे डेटर्स बन गए हैं अब, ठीक है। तो उनको हमने बेचा होगा माल। अब किसी न किसी कारण से या फिर किसी डिफेक्ट के कारण या फिर कोई भी कॉज हो सकता है, उस कारण से वो परचेज़र्स हमारे उस गुड से खुश नहीं है और वो हमें वो अब हमारा जो माल है रिटर्न कर रहे हैं वापस। तो हमारा माल जो है वो वापस हमारे पास आ रहा है, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न, यानी सेल किया हुआ माल वापस रिटर्न होना, ठीक है। इस कारण से बनाई जाती है सेल्स रिटर्न बुक। जो भी इससे संबंधित ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे सेल्स रिटर्न बुक में नोट किए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें सेल्स रिटर्न के बारे में और क्या बता रखा है। ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड बुक, यानी सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। जैसे परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक कहते हैं, ऐसे ही इसको रिटर्न इनवर्ड बुक कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड से हम समझ सकते हैं कि रिटर्न ऐसा जो इनवर्ड अंदर की तरफ रिटर्न होना, यानी हमने कुछ सेल किया हो और वापस फिर वो अब हमें रिटर्न में हो रहा हो, तो इसीलिए रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है। दिस बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स रिटर्न बाय परचेजर ऑफ गुड्स दैट वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि ये बुक जो है वो मेंटेन करती है क्या कि जो ऐसे गुड्स जो हमने क्रेडिट बेसिस पर सोल्ड किए हों और अब हमें वो जो परचेज़र हैं यानी जो हमारे डेटर्स हैं अब वो हमें वो गुड्स हमारे वापस लौटा रहे हैं, तो उस कारण से जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे हम अपने सेल्स रिटर्न बुक में दर्ज करेंगे, ठीक है। अब बात है कि नीदर रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड इन कैश नॉर रिटर्न ऑफ एनी एसेट विल बी रिकॉर्डेड। सेम परचेज रिटर्न बुक के जैसे ही, यानी कोई भी गुड्स जो हमने सेल करे हों
इन कैश, ठीक है, अगर हमने सेल करे थे कैश में और अब हमें वो रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, तो वो इसमें नोट नहीं किए जाएंगे। और अगर हमने कोई असेट सेल करी थी अब वो हमें रिटर्न हो रही है तो वो चीज़ भी इसमें नोट नहीं की जाएगी। इसमें केवल और केवल क्रेडिट बेसिस पर जो हमने सेल किए थे गुड्स वो हमें रिटर्न हो रहे हैं तो केवल वही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। अब इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे परचेज रिटर्न बुक में हमने देखा कि परचेज रिटर्न बुक में सोर्स डॉक्यूमेंट डेबिट नोट को माना जाता है, वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक में सोर्स डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट को माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखने की चीज़ है कि परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट को सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाएगा और सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट को सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है। फिर फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जो अब तक हमने बनाए हैं वैसे ही, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, जबकि परचेज रिटर्न बुक में क्या था, डेबिट नोट नंबर। फिर है लेजर फोलियो, डिटेल अमाउंट और टोटल अमाउंट, ये सेम वही फॉर्मेट है जो अब तक हम प्रिपेयर करते आए हैं। अब आगे बात करते हैं कि लेजर में पोस्टिंग किस तरीके से करेंगे जब हमारी ये सेल्स रिटर्न बुक तैयार हो जाएगी। तो उससे रिलेटेड हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड में हम टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर मंथ का अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर अपना रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद में है डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड जो भी हमारे डेटर्स हैं। अब पहले वो डेटर्स थे, अब वो डेटर्स नहीं रहे क्योंकि वो उन्होंने हमें हमारा जो सामान था वो वापस लौटा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और उसका अमाउंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इस तरीके से हम करेंगे अकाउंट्स में पोस्टिंग, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो है जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर क्यों बनाया जाता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, उसके लिए हमें पहले ही जान लेते हैं कि देखिए अभी तक हमने बात की है कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो जो कैश ट्रांजैक्शंस थे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कैश ट्रांजैक्शन वो सारे कैश बुक में दर्ज होते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की, तो अगर क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स हुआ है तो वो परचेजेस बुक में, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स हुआ है तो सेल्स बुक में, अगर कुछ परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक, ये भी सारे क्रेडिट बेसिस पर थे, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस की जो ट्रांजैक्शंस किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आते, ना तो कैश बुक में आ रहे हैं और ना ही इन अलग अलग तरीके की सब्सिडरी बुक्स में कहीं पे भी देखने को मिलते हैं, कहीं पे भी इनके लिए कोई जगह नहीं है, इनसे रिलेटेड वो ट्रांजैक्शंस है ही नहीं, ठीक है। तो फिर उनको कहाँ दर्ज करेंगे, उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। और ये बनाई जाती हैं सारी एंट्रीज, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और ये सारी कितनी जो भी देखी थी वो सभी सब्सिडरी बुक्स थी, ठीक है। वो सब एक स्पेशल पर्पस बुक, सेपरेट बुक्स थी। लेकिन ये जो जिन ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनकी कोई भी बुक में दर्ज नहीं हो सकते, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो किसी भी बुक में दर्ज नहीं हो सकते, उनके लिए बनाई जाती है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो वो जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए बनाया जाता है जर्नल प्रॉपर। तो इसमें देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ऑल अबव ट्रांजैक्शंस यानी जो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस थे, देयर आर अदर ट्रांजैक्शन, ऐसे भी कई ट्रांजैक्शंस होते हैं विच हैव टू बी रिकॉर्डेड, जिनको रिकॉर्ड किया जाना है लेकिन वो उनसे संबंधित नहीं है, तो फिर वो किस तरह की बुक में रिकॉर्ड होंगे, तो ये बात है। तो सो फॉर दैट जर्नल प्रॉपर इज़ मेंटेन, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल प्रॉपर बनाई जाती है, जिसमें हम सारी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। जर्नल एंट्रीज के रूप में हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो सो जर्नल प्रॉपर इज़ यूज टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शन। कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, मोस्टली इसमें सारी ओपनिंग एंट्रीज, जो जितनी भी ओपनिंग एंट्रीज होती हैं वो सारी इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी, सारी क्लोजिंग एंट्रीज इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो होती हैं, ठीक है, वो सारी रिकॉर्ड होंगी, ट्रांसफ़र एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज और डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्रीज, इस तरह की और भी कई तरह की मिसलेनियस एंट्रीज। तो कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से हम देखते हैं कि जैसे अगर ओपनिंग एंट्रीज़ की बात करें तो ओपनिंग एंट्रीज़ में देखिए सन्ड्री असेट्स अकाउंट यार
टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट, ये एक तरीके से ओपनिंग एंट्री है, ठीक है, किसी भी बिजनेस की। तो सारे सन्ड्री असेट्स को डेबिट, सारी सन्ड्री लायबिलिटीज़ क्रेडिट और कैपिटल भी क्रेडिट, तो ये ओपनिंग एंट्री है। तो ये इसको हम जर्नल प्रॉपर में दर्ज कर सकते हैं। ये ना तो कैश बुक में आएगी, ना ही किसी भी सब्सिडरी बुक में इसे हम दर्ज कर सकते हैं। तो इसे कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? जर्नल प्रॉपर में इसे जर्नल एंट्री पास करके रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसी तरीके से क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं, तो इसमें एग्जांपल है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट डी आर टू परचेजेज अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डी आर टू सैलरीज अकाउंट, सेल्स अकाउंट डी आर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको भी कहीं पे भी हम किसी सब्सिडरी बुक्स का पार्ट नहीं बन सकती है, किसी भी क्या कहते हैं कैश बुक का पार्ट नहीं बन सकती, तो किसी भी तरीके से सब्सिडरी बुक्स का पार्ट नहीं बन सकती। तो इनको कहाँ पे? जर्नल प्रॉपर में ही जनरल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे ही कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं जैसे एक्सपेंसेस अकाउंट डी आर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हैं, ये भी कहीं पे भी दर्ज नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार से किसी सब्सिडरी बुक में दर्ज करने योग्य नहीं है, उनसे रिलेटेड नहीं है। तो इनको कहाँ पे लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में। तो इस तरीके की जो कुछ एंट्रीज़ होती हैं इनको हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ जो होंगी इनको हम ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे कि फाइनल अकाउंट्स में विद एडजस्टमेंट जो होते हैं फिर, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ किस तरह के एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय, तो उन एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। तो ये जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये कहीं भी किसी सब्सिडरी बुक्स में दर्ज नहीं हो पाएंगी, तो इनको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। इसीलिए जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं ऐसे उनको सबको जर्नल प्रॉपर में स्थान दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, ठीक है। आपको कोई भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, और अपना रिवीजन इसी तरीके से करते रहें। तो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, ग्रो विद ग्रेड्स। थैंक यू।